साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की जो सामाजिक की किताबें हैं उनमें से कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि समय कम बचा है और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। रीट के सिलेबस में जो पार्ट नहीं है उनको हमें छोड़ते हुए जाना है। कौन कौन से पार्ट हैं कौन कौन से नहीं है वो सभी बातें करेंगे। और जो हमारे कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जिनके आधा पार्ट दिया हुआ है, आधा सिलेबस में है, आधा पार्ट नहीं है। कुछ बिंदु उस पार्ट से सिलेबस में लिए गए हैं। और दोस्तों 11 जनवरी को सिलेबस जो हमारा निकला था, सिलेबस आरबीएसई द्वारा निकाला गया नया, उनमें से हमें साफ लिखा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है। किसी भी टॉपिक को देख लेना, जो सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है इसमें आप नीचे देख सकते हैं, ये नया वाला सिलेबस है, इसमें साफ साफ लिखा है नीचे कि बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। साफ साफ लिखा है 2019-20 की जो पाठ्य पुस्तकें थी, ठीक है, उनमें से सिलेबस निर्माण होगा। वो कौन सी किताबें? आरबीएसई, अभी वर्तमान में चल रही है एनसीईआरटी की, लेकिन सिलेबस जो बनेगा रीट का वो आरबीएसई की 2019-20 में जो किताबें चलती थी पिछले साल उनसे बनेगा। और उसका कठिनाई स्तर जो है, कठिनाई स्तर वो आपके 12वीं तक का होगा। कौन सा होगा? 12वीं तक के उसका कठिनाई स्तर हो सकता है। तो अब हम जो भी हमारे टॉपिक हैं कक्षा 6 से लेकर 10 की किताबों में वो आराम से देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर एकदम ऐसे वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाते हैं कि किस प्रकार से हमारी तैयारी हो, क्या क्या आपके लिए सुझाव हो। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा कि हमारे किस प्रकार से हमें रीट का पेपर सोल्व करना है, एक चरण में करना है, 2 चरण में करना है, गोले एक साथ पढ़ने हैं कि नहीं, जो सभी आपकी जानकारी है वो यहाँ पर मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 6। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक किताबें खरीदनी है। अब या तो आपके पास जो भी गवर्नमेंट स्कूल है या पिछले सत्र की जो आपके स्टूडेंट है कक्षा 6 से 10 के, उनसे ले लेना, क्योंकि किताबें चेंज हो गई है, उनके पास वो मिल जाएगी। तो या आपके किसी बुक डिपो पर मिल जाएगी, या आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है वहाँ से, या अपनी कलम अपनी आवाज़ सर्च करा सकते हैं अपनी टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाएगी पीडीएफ। कमेंट कर देना किस विषय की आपको चाहिए, कौन सी क्लास की चाहिए वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 6। कक्षा 6 में कौन कौन से पार्ट हैं वो हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं। और किसी किसी पार्ट में ऐसे भी हैं जो हमें, जैसे 10 पेज का पार्ट है तो उसमें 1 पेज या 2 पेज ही पढ़ने हैं, पूरा पार्ट नहीं पढ़ना। तो आप अपनी साथ किताब में वो चिन्ह लगाते जाना। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है। तो कक्षा 6 में आपको ये जो स्टार्ट वाले पार्ट है 3, हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार और अंतरिक्ष खोज, ये तीनों नहीं पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बात मैं सिलेबस के आधार पर कर रहा हूँ। कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जो मिलते जुलते होते हैं और मैंने यहाँ पर नहीं बताता हूँ, तो भी आपको अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आपको पूरी किताब पढ़नी है और आपकी बहुत अच्छे से पहले तैयारी है, आपके पास समय भी है, तो आप पूरे पार्ट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अभी सिलेबस में जो टॉपिक हैं उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए एक बार आराम से देखें। पहला पार्ट है हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, दूसरा अंतरिक्ष खोज, ये तीनों हमारे सिलेबस में इनकी चर्चा नहीं की गई है। चौथा पार्ट जो है ग्लोब, चौथा पार्ट जो ग्लोब है, इनमें से 24 से लेकर 35 पेज पर है, लेकिन इनमें हमें सभी पार्ट, जो पूरा पार्ट है वो नहीं पढ़ना। इनमें केवल जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है वो पढ़ लेना। अक्षांश दिया हुआ है इस पाठ में, देशांतर दिया हुआ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो भी है वो है, और पृथ्वी की गतियाँ, ये सभी इस पाठ में है, इसलिए इस पाठ में ये टॉपिक आराम से पढ़ना है। 5वां टॉपिक है हमारे पार्ट 5वां, मानचित्र। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी के आधार पर आप नॉर्मल जानकारी ले सकते हैं अगर चाहे तो। 6वां पार्ट है महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर, इनमें आपको आराम से पढ़ना है। जीवमंडल में ये आते हैं, महाद्वीप और महासागर, ये पूरा पाठ पढ़ना है। 7वां पर्यावरणीय प्रदेश, ये पूरा पाठ पढ़ना है, जो चिन्ह लगाते जाना साथ साथ में। 8वां पाठ है हमारा सामाजिक परिवेश, हमारा सामाजिक परिवेश। और दोस्तों एक बात और बता दूं साथ ही कि सिलेबस में कक्षा 6 से लेकर 10 की किताबें सामाजिक की आपको पढ़नी है। इसके साथ ये बात मैं अभी जो कर रहा हूँ 6 से 10 की सामाजिक की किताबों की कर रहा हूँ, पूरी बताऊँगा, लेकिन इसके साथ एक 6 से 10 की राजस्थान अध्ययन और चलती है, मतलब पिछले सत्र जो चलती थी, ठीक है, वो पढ़नी है। उसका भी विशेष वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो। राजस्थान अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे राजस्थान का जीके जुड़ा है इसलिए। और कक्षा 11 और कक्षा 12,
कठिनाई स्तर 12वीं तक का होगा, इसलिए कक्षा 11 और 12 इनमें जो जो टॉपिक सिलेबस के आधार पर हमारे हैं, पूरी किताबें नहीं पढ़नी है। जैसे इतिहास के कुछ टॉपिक कठिनाई स्तर पर हमें देखने हैं तो 11वीं 12वीं की इतिहास की किताब ले सकते हैं। भूगोल विशेष रूप से पढ़नी है तो 11वीं 12वीं की किताब में जो जो हमारे सिलेबस में है उनमें चिन्ह लगाकर पढ़ सकते हैं। राजनीति विज्ञान जैसे पॉलिटिकल से संबंधित जो भी हैं वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कठिनाई स्तर 12वीं तक का है, इसलिए आपको वो भी किताबें पढ़नी है। ये बात होगी। 8वां पाठ ये हमारे पूरा है। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां ये पूरे पाठ हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, इनसे ऐसे के ऐसे सवाल आपको यहाँ मिल जाएंगे। केवल आपको ये 10वां पाठ जो है हमारे बाजार, इनमें केवल बीमा और बैंकिंग प्रणाली जो है वही देखना है। ये जो बैंकिंग प्रणाली इस पाठ में दी हुई है, और बैंकिंग प्रणाली हमारे यहाँ पे अभी सिलेबस में नया जुड़ा है, इसलिए आपको वो बैंकिंग प्रणाली इस पाठ से देख लेनी है और पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। ये बात हो गई। 8 से लेकर 15 तक पाठ पूरे हैं, लेकिन इसमें हमारे बाजार जो है इसमें आपको केवल बैंक की प्रणाली पढ़ लेनी है। इसके साथ ये जो पूरे पाठ हैं दोस्तों ये आपको पढ़नी है। बहुत एकदम इजी लेवल है। कक्षा 6 के बच्चे पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा पाठ पूरी किताब ऐसी कैसी याद है। उनसे अगर रीट के एग्जाम दिलवाए तो शायद वो प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से, एकदम इजी लेवल है। आप समझने की कोशिश करना, और वो स्तर जो है 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं उनसे प्रश्न ऐसे कैसे उठाएंगे। ठीक है। तो इसमें है हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता और संस्कृति। वैदिक सभ्यता और संस्कृति में आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, संस्कृति जो भी है वो सभी आ गई। महाजनपद काल ये जुड़ा है। मगध साम्राज्य ये पढ़ना है। मौर्य और गुप्तोत्तर काल, गुप्तकालीन भारत ये सभी पढ़ना है। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था ये पढ़नी है, और हमारी सांस्कृतिक विरासत ये भी पढ़नी है। इनमें केवल जो रहा है वो बाकी रहा आपके एक 10वें पार्ट में से आप पुराना पढ़कर बैंकिंग प्रणाली पढ़ लेना, और स्टार्ट के 3 पे ये नहीं पढ़ें तो भी आपके चल जाएगा। ठीक है। ये बात ही सिलेबस के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। ये बात कक्षा 6 की हो गई है। अब हम देख लेते हैं कक्षा 7 की। कक्षा 7 की ये किताब का मेन कवर है, आप ये देख लेना आराम से। ये इसका फर्स्ट पेज, और इसमें ये जो पाठ हैं ये आराम से इसकी चर्चा कर लेते हैं। कक्षा 7 के पाठ हैं। पहला पाठ है जीवमंडल और भूदृश्य। ये आपको पूरा पढ़ना है, ऐसे कैसे हमारे सिलेबस में है। जीवमंडल और भूदृश्य, ये जीवमंडल वाला टॉपिक है वो पूरा पढ़ना है आराम से। वायुमंडल, और दोस्तों आप जो ये पढ़ें तो इसमें कच्ची पेंसिल जो है आपके साथ रखें, पेंसिल साथ में रखें और उसके अंडरलाइन करते जाना। मुख्य मुख्य यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो अंडरलाइन करो, और जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे आपके वो काम आएगी। दूसरा वायुमंडल और जलवायु आपको आराम से पूरी पढ़ना है। इसमें आपको मेन विशेष जो भी बातें हैं वो देख लेनी है क्या क्या है। 4 टॉपिक इस पार्ट दूसरे पार्ट से आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक है चक्रवात, इसमें दिया हुआ है चक्रवात और प्रति चक्रवात, ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। वायुदाब और पवनें, ये भी आपको यहाँ पर इस पाठ में मिल जाएगी। ये 4 टॉपिक हमारे सिलेबस में है और ये चारों टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। 4 टॉपिक ही पढ़ने हैं और बाकी पूरा पाठ आप नहीं पढ़े तो भी ठीक है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे ये पाठ है जल, और जल और जलवायु लगभग सेम से है, तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो पढ़ लेना, लेकिन जलवायु हमारे टॉपिक है, जल हमारे सिलेबस में नहीं है। भूमि छोड़ देना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 5वां वन और वन्य जीव, ये आपको पढ़ना है पूरा। इसके बाद 6 और 7 नंबर हमारे सिलेबस में चर्चा नहीं की गई है। 8वां भी नहीं है। ठीक है। जो सिलेबस की चर्चा है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, साथ साथ में चिन्ह लगाते जाना। उसके बाद है 9वां पाठ। पाठ कौन सा है? 9वां, लोकतंत्र और समानता। ठीक है। सामाजिक न्याय, वो आपको यहाँ पे देखना है। सामाजिक न्याय हमारे ऐसे ऐसे टॉपिक दिया हुआ है, ऐसे के ऐसे सिलेबस में लिखा हुआ है, वो आपको इस पाठ से पढ़नी है। लोकतंत्र और समानता वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 11वां पाठ, 10वां पाठ हमारे सिलेबस में चर्चा नहीं है, लैंगिक समझ वाली संवेदनशीलता नहीं है। 11वां पाठ जो है वो है राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास, ये आपको आराम से पूरा पढ़ना है। 12वां पाठ पूरा पढ़ना है, राज्य सरकार। 13वां पाठ राजस्थान सरकार और लोक कल्याण, ये पूरा पढ़ना है। 14वां पाठ ये हमारे इसमें सिलेबस में चर्चा नहीं की गई है। 14वां जो पाठ है उसमें हमारे सिलेबस में इसकी चर्चा नहीं की गई है, तो आप ये नहीं पढ़ें तो भी चलेगा। 15वां 16वां ये पूरा पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नए जुड़े हैं। ये हमारे इस बार नए जुड़े हैं, लोकतंत्र में निर्वाचन और चुनाव प्रबंधन, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। तो ये जो नए जुड़े हैं वो टॉपिक भी आपको इन किताबों में मिल जाएंगे। 17वां, ये जो नीचे के जो टॉपिक हैं वो पूरे पार्ट आपको पढ़ने हैं 6वीं क्लास से। इतिहास के अध्ययन के स्रोत, पहली बात ये हो गई। राष्ट्रकालीन और बाद का भारतीय हो गया। राजस्थान एवं दिल्ली के सुल्तान, ये पढ़ना है। राजस्थान के राजवंश एवं मुगल, ये पढ़ना है। कला, स्थापत्य, भक्ति, सूफी आंदोलन, लोक संस्कृति, ये आपको 17 से लेकर 23 तक पूरे पढ़ने हैं। और दोस्तों आप ये 24 नंबर न पढ़ें तो हमारे सिलेबस में इसकी चर्चा नहीं की गई है।
ठीक है। अब देख लेते हैं कक्षा 8, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको पहले बता दूँ, ये जो यहाँ पे लिखा गया है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बात कर लेते हैं, आपको ध्यान केवल ये देखना है, ये जो जहाँ पे दिखाई दे रहा है इनमें आपको ध्यान रखना है। इधर ये पहले के चिन्ह लगाए हुए हैं ऐसे ही, ये आपको ध्यान नहीं देना है। अब कौन कौन से हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो हमारे पूरे सिलेबस में हैं। पहला है हमारा भारत, तो वो आपको देखना है। राजस्थान एवं सामान्य परिचय वो देखना है। जल संसाधन है, भूमि संसाधन एवं कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक परिदृश्य है, जनसंख्या है, पर्यटन और परिवहन है। ये सभी आपको पढ़ने हैं, आराम से पूरा पाठ पढ़ना है। उसके बाद जो इसके प्रश्न अभ्यास प्रश्न है वो भी आप किसी पासबुक्स में या ये पाठ पढ़ेंगे तो उसमें सभी के उत्तर हैं। इसके बाद आपको 9वां नहीं पढ़ना है, समकालीन भारतीय समाज, ये हमारे सिलेबस में टॉपिक नहीं है। सामाजिक न्याय ऐसा का ऐसा हमारे सिलेबस में उठाया गया है, सामाजिक न्याय वो यहाँ से भी पढ़ना है। जो कक्षा 6 की 7वीं किताब में थी वो भी है और यहाँ पर भी 8वीं किताब में भी है, तो आप दोनों से भी वो कवर हो जाएगा। विकास की अवधारणा ये पाठ आपको 11वां नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में चर्चा नहीं की गई है। इसके बाद हमारा संविधान ये पढ़ना है, हमारे मौलिक कर्तव्य और अधिकार ये पढ़ना है, संघीय सरकार पढ़ना है आराम से, कानून एवं न्यायपालिका ये पढ़ना है, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन और स्वीप, बीमा और बैंकिंग, यहाँ पे जो नया जुड़ा है वो यहाँ पे है बीमा एवं बैंकिंग, ठीक है। तो ये आप आराम से पढ़ना। 18वां पाठ वो विशेष नया जुड़ा है। तो जो नए जुड़े हैं वो एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो देख लेना। इनमें आपको 9वां पाठ नहीं है, 11वां नहीं है और इसके साथ 16वां नहीं है, ठीक है। 18वां नया जुड़ा है। इसके साथ ही 19वां पाठ पूरा पढ़ना है, मुगल साम्राज्य का पतन, 18वीं सदी भारत, ठीक है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ये पढ़ना है। आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन एवं समाज सुधार, 21वां पाठ पूरा पढ़ना है। भारत की अर्थव्यवस्था एवं अंग्रेजी शासन पर प्रभाव ये पढ़ना है। ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन व्यवस्था ये पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन ये पढ़ना है। आज़ादी के बाद का भारत, ये जो 25वां पाठ है इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है। 25वें पाठ में कुछ बिंदु पढ़ने हैं, जैसे मैं बता दूं, एक तो राजस्थान का एकीकरण इसमें दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं आप, राजस्थान का एकीकरण वो आपको पढ़ना है। और संविधान निर्माण है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आज़ादी के बाद के भारत जो पाठ है इसमें से पूरा पाठ आप नहीं पढ़ें तो ठीक है, 26वां पाठ आप हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये बात होगी कक्षा 8 की। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा मैटर ज़्यादा, लेकिन आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर इन किताबों को समय दें रोज़ तो आराम से कवर हो जाएगा। अगर आप रिविजन भी करवाएंगे 1 या 2 बार, ठीक है, तो वो आप आराम से पूरे पाठ पढ़ने हैं जो मैं बता रहा हूँ, चिन्ह लगाते जाना साथ में। अब बात कर लेते हैं कक्षा 9 की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उनमें कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से पाठों से अंश छोड़ने हैं, कुछ बिंदु छोड़ने हैं, कुछ बिंदु पढ़ने हैं, वो सभी बातें करते हैं। 9 में पहला पाठ है विश्व की प्राचीन सभ्यता। इसमें पूरा पाठ नहीं पढ़ना है हमें, इसमें केवल सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। पहले पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता हमारे एक तो वो पाठ पढ़ना है, और एक है वैदिक सभ्यता। कौन सा पढ़ना है? पहले पाठ में वैदिक सभ्यता वो पढ़ना है। ये पाठ पहले पाठ में इतना ही पढ़ना है। दूसरा पाठ विश्व के प्रमुख दर्शन। इसमें आपको केवल 2 बिंदु पढ़ने हैं, वैदिक और जैन बौद्ध धर्म, ये 2 पढ़ने हैं। विश्व के प्रमुख दर्शन जो हैं इसमें आपको वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं दूसरे पाठ से, विश्व के प्रमुख दर्शन में, ठीक है। पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। इसके बाद तीसरा पाठ ये आपको पूरा पढ़ना है। तीसरा पाठ प्राचीन भारत और विश्व, ये पढ़ना है। भारत में सामाजिक सुधार, ये भी पढ़ना है, पूरा सिलेबस में है। 5वां छोड़ सकते हैं आप, विश्व की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो यहाँ पे हमारे सिलेबस में नहीं है। भारत में राष्ट्रीयता, ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। राजस्थान की गौरव, ये टॉपिक हमारे है। 8वां हमारे सिलेबस में नहीं है। भारत में राजनीतिक विकास, ये नहीं है। भारत का संविधान, ये आपको 9वां पाठ पूरा। अब यहाँ पर संविधान में दोस्तों 10 सवाल कम से कम आएंगे। भारत का संविधान ये आपको पूरा पढ़ना, आराम से नोट करते जाना, साथ साथ में अंडरलाइन करते जाना जो भी सवाल बन रहे हैं। 10वां पाठ पूरा पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन से अब की बार ज़्यादा संभावना बन रही है सवाल ज़्यादा बनने की, क्योंकि अब की बार स्थानीय स्वशासन मतलब राजस्थान का स्थानीय आ गया, तो वहाँ से सवाल ज़्यादा बनेंगे। इसके बाद आपके वैदेशिक संबंध में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो छोड़ सकते हैं। इसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप, ये हमें पूरा पढ़ना है। भारत की नदियाँ और झीलें, ये पूरा पढ़ना है। भारत की जलवायु, ये पूरा पढ़ना है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदाएं, ये पूरा पढ़ना है।
16वां आप छोड़ सकते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एक बार इस पार्ट को आप दोबारा चेक लेना। अर्थव्यवस्था में यदि हमारे अर्थव्यवस्था के टॉपिक जुड़े हैं बीमा, बैंकिंग और रिजर्व बैंक से संबंधित, वो यदि इसमें है तो आप देख लेना। 17वां भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, तो इसमें दोस्तों आपको केवल कृषि से संबंधित जो टॉपिक है वो देख लेना है, ठीक है। 18वां हमारे सिलेबस में नहीं है। 19वां, 20वां, 21वां ये हमारे हम छोड़ सकते हैं। 22वां भी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं जो सिलेबस में हमारा टॉपिक है उन सभी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद 23वां पाठ जो विधिक जागरूकता है वो आपको पढ़ना है। ये हो गई कक्षा 9 की बात। कौन सी बात? कक्षा 9 की बात। अब हम देख लेते हैं कक्षा 10। कक्षा 10 में दोस्तों कुछ बिंदु हैं जो हमें छोड़ने हैं, कुछ बिंदु कुछ पाठ में आपको विशेष रूप से ध्यान देते हुए पढ़ना है। सवाल कक्षा 9 और 10 से भी ज़्यादा बनने की संभावना है, क्योंकि कठिनाई स्तर जो 12वीं का बताया है और कक्षा 6 से 8 की किताबों से, तो मध्य का जो लेंगे कक्षा 9 और 10 उन किताबों से ज़्यादा उठाने की संभावनाएं है। तो पहला पाठ स्वर्णिम भारत, इनमें से हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। इस पर बहुत सारा जो टॉपिक है 1 से लेकर 20 पेज तक, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक इसमें आपके पूरा है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको एक तो महाजनपद काल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में मौर्य, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सभी आपके इस पहले पाठ में मिल जाएंगे। तो 600 से लेकर 1000 विषय तक का जो समय हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो आपको इस पाठ में है। और वे सभी टॉपिक जो मैंने नाम बोले हैं, मौर्य, गुप्त तो वैसे हमारा पूरा टॉपिक है वो इस पाठ में है, लेकिन इनके अलावा जो वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, प्रतिहार, राष्ट्रकूट सभी जो है वो भी इसी पाठ में है। तो ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ वो आपको पढ़ने हैं। महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनमें जो आपको दिया हुआ है छोड़ना क्या क्या है वो मैं सीधा बता दूँ। शुंग काल और सातवाहन काल ये आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये गुप्त और ये जो मौर्य काल है इनके बीच में आया था, पहले ही आ गया था, इनका हमारे सिलेबस में चर्चा नहीं है। तो शुंग, सातवाहन छोड़ सकते हैं इस पाठ में से। और ये हमारे जो बाह्य आक्रमण है इस पाठ में, बाहरी आक्रमण, वो भी इस पाठ में से, पहले पाठ में से छोड़ सकते हैं। दूसरा है संघर्षकालीन भारत, दूसरा पाठ है संघर्षकालीन भारत। इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो देखिए, संघर्षकालीन भारत में हमें एक तो पढ़ना सत्ता के साथ प्रतिरोध सहयोग, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में, ये आपके दूसरे पाठ में है, ये पढ़ना है पूरा, ठीक है। इसके साथ ही हमारे राव सेका, हमीर, प्रताप, चंद्रसेन, बीकानेर के राजा, ठीक है, ये सभी इस पाठ में है संघर्षकालीन भारत में, तो वो आपको पूरे पढ़ने हैं। राजस्थान से संबंधित है और आपको पूरा पढ़ना है। ये जो टॉपिक मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सत्ता के साथ प्रतिरोध सहयोग एवं राजस्थान के संदर्भ में, राव सेका, हमीर, प्रताप, चंद्रसेन, जो राजा भी हैं बीकानेर के सभी, वो पढ़ने हैं इस पाठ में से। और सिख धर्म के प्रादुर्भाव व विकास, सिख धर्म के प्रादुर्भाव और विकास, वो भी इस दूसरे पाठ में है, तो आपको आराम से पढ़ना है। तीसरा है जो अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, इसमें लगभग पूरा पाठ पढ़ना है, 90% इसमें पढ़ना है। केवल एक टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, जनजातीय आंदोलन इसमें छोड़ना है, जो भारत के संदर्भ में है। इसमें तीसरे पाठ में से जनजातीय आंदोलन आप साथ साथ में लिखते जाना। जनजातीय आंदोलन जो दिया हुआ है भारत के संदर्भ में, वो न पढ़ें तो चलेगा, वो हमारे जनजातीय आंदोलन जो है वो राजस्थान का है, तो इस तीसरे पाठ को पूरा पढ़ना है, केवल जनजातीय आंदोलन को छोड़ते हुए। चौथा और पाँचवा पाठ ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। लोकतंत्र में थोड़ा देख लेना, कुछ टॉपिक है शायद एक या दो पेज का आपको मिलेगा जो मुख्य प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सीधा केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये है, ठीक है। तो आप लोकतंत्र न पढ़ें तो भी चलेगा, आप एक बार नज़र में आपके पास थोड़ा बहुत 15-20 मिनट लगेगा, एक बार पाठ पढ़ सकते हैं। मेन जो बात आ जाती है केंद्र सरकार, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केंद्र सरकार पाठ, राज्य सरकार, जल संसाधन, भारतीय कृषि, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण, उद्योग और मानव संसाधन, परिवहन एवं संचार, ये सभी पाठ आपको पूरे पढ़ने हैं। ये जो पाठ है ये सभी आपको पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। इसके साथ आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, ये आपको नहीं पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, नवीन प्रवृत्तियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियाँ, ये हमारे सिलेबस में तीनों नहीं हैं, तो इनको भी आप छोड़ सकते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं, ये आपको पढ़ना है। मुद्रा एवं जो वित्तीय संस्थाएं हैं, इनमें से आपको देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा न पढ़े तो भी चलेगा इसमें हमारा नया टॉपिक जुड़ा है, नया सिलेबस में नए जुड़े हैं टॉपिक, इनमें ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं भी है। इसमें आपको व्यापारिक बैंक और देसी बैंकर्स, ये दो टॉपिक हैं मुख्य जो इस पाठ में से जो हमारे सिलेबस में है। व्यापारिक बैंक और देसी बैंकर्स, ये आपको पढ़ने हैं इस पाठ में से,
ठीक है। इसके साथ ही जो अगला हमारा पाठ है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता, उनमें आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता, ये दोनों इसमें से पढ़ लेना है। सूचना का अधिकार हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके बाद सड़क सुरक्षा हमारे सिलेबस में नहीं है। स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, ये भी हमारे नहीं है, तो इनको भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कक्षा 6 से लेकर 10 की किताबों से जो हमारे सिलेबस में है उनको पढ़ने की, कौन कौन से छोड़ने हैं वो सभी। दोस्तों इसके साथ ही अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कक्षा 6 से लेकर 10 का जो सामाजिक अध्ययन है वो भी आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। केवल इन 6 से जो 10 की किताबें हैं इनसे पूरा कवर नहीं होने वाला, मैं अब भी कह रहा हूँ पूरा कवर नहीं होगा। कठिनाई स्तर 12वीं तक का है, बीच में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो आपको या तो आपकी कोई पुरानी गाइड पड़ी हुई है, जैसे आपकी लक्ष्य पहले की पड़ी हुई है, तो उसका भी साथ साथ रिवीजन करते जाना है, या राजस्थान 6 से 10 की जो राजस्थान अध्ययन है वो भी पढ़ लेना। और दोस्तों 3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 3 किताबों से 3 तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो 6 से 10 की जो सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं वो, एक 6 से 10 राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो, 2019-20 की बात कर रहा हूँ, एक 11वीं 12वीं की जो टॉपिक हमारे पुरानी किताबों में हैं वो, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा संभव 95-99 की बाबत अगर कहें तो इन किताबों से आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों समाजशास्त्रीय मुद्दे जो आपके, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार। इसमें जो दिया हुआ है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यहाँ पर फर्स्ट और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, ये आपको विशेष रूप से जो आप गाइड ले लेना, जो भी आपके पास गाइड है उनमें से पढ़ने हैं, विशेष रूप से तैयार करने। इनमें से कम 8-10%, 9-10% पूरे बन सकते हैं। उनमें क्योंकि दोस्तों 10% बहुत होते हैं, तो ये टॉपिक आप अगर क्या करेंगे कक्षा 6 से 12वीं तक किताबों के पीछे पड़ जाएंगे और इन टॉपिक को छोड़ने की संभावना हो जाती है। इसलिए आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 से 10 की राजस्थान अध्ययन के कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से हमारे सिलेबस में है। इसी के साथ कक्षा 11वीं 12वीं के मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बता दूंगा आपके लिए, कक्षा 11वीं 12वीं में कौन कौन सी किताबों से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। और दोस्तों मैंने हिंदी के लिए विशेष वीडियो, संस्कृत के लिए, मनोविज्ञान के लिए, सभी के लिए स्पेशल वीडियो बनाए हैं। ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट है, वहाँ से मिल जाएगी। एग्जाम जो रीट एग्जाम गाइडेंस है उस नाम से प्लेलिस्ट है, वो भी जरूर देखें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे वीडियो, संस्कृत की क्लास सभी आपको उपलब्ध है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।